कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्णकन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें।
योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अद्भुत लीलाओं का दर्शन श्रवण करते हुए हमारे मन की वृत्तियों को पवित्र बनाए। देखिए, कोई एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है। कल जो श्लोकों की आवृत्ति की थी, 2 श्लोक थे, उस श्लोकों का अर्थ भी बताया गया था। जो लोग श्लोक लिखना चाहते हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया कागज और कलम लेकर के लिख लीजिए। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम। पुनरुक्ति करूंगा मैं। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। रामकृष्ण नाम ही एकमात्र मेरा जीवन है। 2 बार बताया गया, अर्थात उसमें पूर्ण श्रद्धा है। रामकृष्ण नाम ही एकमात्र मेरा जीवन है और इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। महात्मा लोगों ने यह श्लोक हरे नामैव 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 मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, उसके पर से बनाया है। दूसरा श्लोक था रामकृष्ण स्मरमेयम देहम पततु निर्जने। हम पुनरुक्ति करेंगे। रामकृष्ण स्मरमेयम देहम पततु निर्जने चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। अर्थात रामकृष्ण देव का रामकृष्ण नाम स्मरण करते करते मेरा शरीर निर्जन के अंदर में चला जाए, ताकि पशु पक्षी पहले उसका आहार करेंगे, तत्पश्चात मत्स्य लोग उसका आहार करें। क्योंकि जीते जी मैंने किसी की सेवा नहीं की है, तो अंतकाल मृत्यु के उपरांत ये शरीर किसी के लिए मिष्टान्न न बने। कोई एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज, भगवान की कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन भीतर से प्रेम नहीं होता है। जिज्ञासा हम समझ सकते हैं। देखिए, भगवान की कथा जब आ गई है, विगत 88 दिनों में हमने विगत रूप से चर्चा की है। आपकी भावना को हम समझ सकते हैं, और हम सब लोग उसी अनंत आकाश के अंदर में उड़ने वाले भिन्न भिन्न पंछी हैं।
हम सब की दौड़ उस अनंत आकाश में ही है और उसकी ओर ही है। जब भगवान की कथा आई है तो भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की वह दासी है। तो भगवान आने से पहले उनके पार्षद, उनके परिकर आ जाते हैं और सफाई कर देते हैं, आसन बिछा देते हैं, अगरू से छिड़काव कर देते हैं, धूप लगा देते हैं, दीप प्रज्वलित कर देते हैं, मंगलमय वातावरण प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात भगवान को बुलाया जाता है। उसी तरह से आप धीरज धरिए। जब भगवान की दासी आ गई है भगवान की कथा के रूप में, और वो भी कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश हुई है, तो वह भी होगा। देखिए, शास्त्र महात्मा लोग दूसरा और एक सुंदर उपाय बताते हैं। भगवान के प्रति प्रेम करना है तो जो भगवान के प्रेमी हैं उनके पास जाइए, उनके चरणों का आश्रय लीजिए। जब उनके चरणों का आश्रय लेंगे तो क्या होगा? भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है वो सीखना भी मिल जाएगा। इसलिए देखिए, परम वेदांती वेदांत के जैसे ज्ञान में पूर्ण रूप से निपुण, ऐसे हमारे उद्धव जी, उनके पास सब कुछ था। बृहस्पति के शिष्य थे साक्षात, सामान्य बात नहीं है। लेकिन भगवान के प्रति वह प्रेम नहीं था। द्वारिका वासियों को भी भगवान के प्रति वह प्रेम नहीं है जो गोकुल वासियों को, श्रीधाम व्रज के लोगों को है। मथुरा वासियों को भी भगवान के प्रति वह प्रेम नहीं था जो प्रेम गोकुल और व्रजवासियों को है। तो भगवान ने वो प्रेम की शिक्षा देने के लिए उद्धव जी को भेजा श्रीधाम व्रज में और कहा कि जाओ, गोपियों को ये मेरा संदेश दियाना। संदेश के बहाने भगवान ने उनको प्रेम की दीक्षा दिलाई है। और जब प्रेम की दीक्षा प्राप्त की, 1-2 दिन के लिए गए थे, 6 माह रुक गए। और जब आते हैं तब क्या कहते हैं? प्रभु, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मुझे आपका सहवास मिले। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मुझे वृंदावन के अंदर में कोई लता, पुष्प, वृक्ष, औषधि बना दो, ताकि इन गोपियों की चरण धूलि, गोप जनों की, व्रजधाम के वासियों की चरण धूलि हमारे पर गिरेगी और हमारा जीवन पावन बन जाएगा। जो हमने देखा था 2 दिन पहले ही, रुक्मणी विवाह के प्रसंग में अंतिम श्लोक के अंदर में चिंतन कीजिए रज के बारे में, महात्मय, व्रज रज का महात्मय। अरे वृंदावन के अंदर में कोई पक्षी बैठा है, वो उड़ता है तो उसके पांव से जो धूल के रजकण उड़े वो भी हम पर गिर जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम है, क्योंकि हमने देखा था वृंदावन में तो ब्रह्म स्वयं ही रज बन करके आया है। तो तात्पर्य यह है शास्त्र का, महात्माओं का, संतों का, कि यदि भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के जो प्रेमी हैं उनका संग कीजिए। जितना संग भगवान के प्रेमियों का करेंगे और उनसे जो प्रेम करने की रीत सीखने को मिलेगी, ऐसी और कहीं जगह मिलेगी नहीं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत के अंदर में मास्टर महाशय के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, महाशय ईश्वर में मन कैसे लगे? ईश्वर के साधु भक्त के पास बार-बार जाना चाहिए। ईश्वर के साधु भक्त के पास बारंबार जाने से क्या होगा? वो लोग किस तरह से भगवान के प्रेमी हैं, किस तरह से प्रेम करते हैं,
वो समझ में आवेगा। जब किसी प्रेमी को प्रियतम से प्रेम करते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक वृत्ति हमारे भीतर भी उदित होती है। और ये प्रेम की चाल तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आप लोग जानते हैं। तो चिंता मत कीजिए, भगवान की कथा आ गई है तो अब भगवान की कथा आगे का बंदोबस्त भी कर देगी, व्यवस्था भी कर देगी। आप कहेंगे हम जहां पर निवासी थे स्वामी जी, वहां से तो रामकृष्ण मठ मिशन का कोई शाखा केंद्र बहुत दूर है, हम पुनः पुनः जा भी नहीं पाते हैं। चिंता मत कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, बाकी की सब व्यवस्था भगवान करेंगे। हमारा कार्य हम पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण चित्त से, पवित्र भाव से भगवान की कथा का श्रवण करें। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम्बाव सरोरुहम दुनोति सबलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरथ। देखिए, यदि हम हमारे मार्ग के अंदर में पूर्ण सावधानी के साथ एकाग्र चित्त से भगवान को पुकारते तो बाकी व्यवस्था भगवान अवश्य करते हैं। ये सबका स्वानुभव है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि राजकोट आश्रम में आकर के यहां पर इतने दिन कथा करने को मिलेगा, सत्संग करने को। ये तो हम क्या बताए, पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के आशीर्वाद, उनके उत्साह, उनका आशीर्वाद, उनका उत्साह, भगवान की विशेष कृपा, प्रभु सेवानंद जी महाराज का उत्साह, उनके आशीर्वाद, सभी महात्माओं के आशीर्वाद और नंद नंदन यशोदा नंदन की पूर्ण कृपा, परिणाम स्वरूप ये हो रहा है। भगवान का अनुग्रह है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आपको पुनः पुनः इस बात का स्मरण करवाते हैं, भगवान की कथा जीव अपने पुण्य के बल पर सुन सकता नहीं है, कतई नहीं। भगवान की कथा तो हम भगवान के अनुग्रह के कारण ही सुन सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है उसमें आनंद से भगवान का स्मरण करते जाइए। अरे हम तो अभी क्या बताए आपको, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। हमारे अद्वैत वेदांत के महान आचार्य पूज्यपाद मधुसूदन सरस्वती महाराज जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण कथा में ऐसे पागल बन गए हैं। एक स्वर से कह देते हैं, अब दूसरा कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी यहां तक कह देते हैं। और वो कौन है? अद्वैत वेदांत के चूड़ांत आचार्य, जिन्हें अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखा। कहते अब कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल कानों से हम एक ही कथा सुनते जाएंगे, भगवान की कथा। हमको और कुछ करना नहीं है। बोले यहां जप की आवश्यकता नहीं है, यहां कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं है। माने कथा का महिमा प्रकट कर रहे हैं। उनके वाक्य को अन्यथा रूप से मत लीजिए, इसके गुणार्थ को, उनके भाव को समझने का प्रयास कीजिए कि जितनी हम भगवान की कथा हमारे कर्णों से सुनते जाएंगे, बाकी के साधन अपने आप उसका अनुसरण करते जाएंगे। जो कल हमने चिंतन किया था, कथा के साथ साथ भगवान नाम स्मरण भी होना चाहिए। जब कथा हृदय में प्रवेशेगी तो अपने आप भगवान नाम स्मरण होता रहेगा, अपने आप मन पवित्र होगा। मुख्य बात है भगवान की कथा का श्रवण करें। तो आइए चले, हमने देखा कल प्रद्युम्न ने संबासुर का वध कर दिया। प्रद्युम्न जो है वो अलौकिक काम है, समझिए, तत्वार्थ की दृष्टि से समझे। प्रद्युम्न अलौकिक काम है और संबासुर लौकिक काम है। अलौकिक काम लौकिक काम को मारता है। हमारे भीतर में जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं,
वो सब लौकिक काम है। और भगवान की कथा सुनने की इच्छा अलौकिक काम है। समझिए, अनेकों अर्थ किए हैं, हम तो प्रथम सोपान से ही अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। भगवान की कथा अलौकिक काम है। कामना करनी है तो भगवान के दर्शन की करेंगे, भगवान की कथा सुनने की करेंगे, अरे भगवान के अधरामृत पान करने का लोभ करेंगे। इच्छा करनी है, वासना करनी तो इन नेत्रों से श्री कृष्ण परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा वासना जगाएंगे। क्योंकि भगवान के प्रति जो काम है वो काम नहीं है, क्योंकि वो काम तो हमने बहा दिया आप्त काम की ओर, पूर्ण काम की ओर, अकाम की ओर। इसलिए भगवान के प्रति जो कामनाएं होती है वो अलौकिक काम है, और हमारे भीतर में जो शरीर एवं इंद्रियों के सुख भोग करने की जो इच्छाएं हैं वो लौकिक काम है। तो अलौकिक काम लौकिक काम को मारता है। ये हो गया प्रद्युम्न का संबासुर का वध का तात्पर्य। और एक जिज्ञासु ने यहां पर एक सुंदर जिज्ञासा प्रकट की है। हम सचमुच आनंदित हुए आप सब लोगों की भावना देख करके कि आप सब लोग सचमुच अत्यंत ध्यान देकर के कथा का श्रवण करते हैं। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा की है, महाराज 16,008 हुई, अब बाकी की 100 कहाँ है? भगवान की पटरानियां तो 16,108 है। तो हमारा निवेदन रहेगा, भगवान जब भौमासुर के वहां से मुक्त करवाते हैं पटरानियों को, मानी कन्याओं को, तो वो 16,100 थी, और 16,100 और यह 8 पटरानी 16,108 भौमासुर का प्रसंग आवेगा, तब हम थोड़ा विस्तृत रूप से उसका चिंतन करने का प्रयास करेंगे। चिंता मत कीजिए, आगे के अध्याय में यह प्रसंग आने ही वाला है। और आज का प्रसंग तो भगवान ने अद्भुत हमको शिक्षा दी है। आज का जो प्रसंग है श्यामंतक मणि का, और भगवान का सत्यभामा एवं जाम्बवती से ब्याह होगा। अब देखिए, हम आपको भगवान के आगे की ब्याहों की बात अभी चलेगी। अब भगवान के ब्याह आने वाले हैं, तो सांप्रदायिकता के सिद्धांत पर सांप्रदायिक महात्मा लोग, और विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी जी ने जो सुंदर अर्थ निकाला है, उनके संप्रदाय के अनुसार उन्होंने अर्थ निकाला है। पहले वो अर्थ हम आपको बता दें। उन्होंने ललित माधव नाटिका के अंदर में बहुत सुंदर निरूपण किया है कि जो सत्यभामा थी वही श्रीमती राधिका जी थी। सांप्रदायिक सिद्धांत के अनुसार हम बात कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है। क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जब श्रीधाम ब्रज छोड़ के चले गए, उसके बाद राधिका जी अत्यंत व्यथित हो गई, वो नहीं रह पाती थी। तो उनके पिताश्री ने, वृषभानु बाबा ने श्रीमती राधिका जी को सूर्य के पास भेजा, सूर्य के पास ले गए राधिका जी को समझाने बुझाने के लिए। अब वह सूर्यदेव के पास रह गई, और वही सूर्यदेव ने बाद में इन राधिका जी को सत्यभामा के रूप में सत्राजित को दिया है। लेकिन जब वो सत्राजित के वहां आई, तब वो सब कुछ पूर्व का भूल चुकी थी। ये रूप गोस्वामी जी ने इसका ऐसा अर्थघटन किया है। और जो जाम्बवती जी थी वो है श्रीमती राधिका जी की निकट की सखी श्रीमती ललिता सखी जी। आप कभी बरसाना गए होंगे या कभी भविष्य में जाएंगे
तो वहां पर सभी गोपियों का बरसाना की परिक्रमा जब करते हैं, उसमें सभी गोपियों के ये एक एक मंदिर आते हैं, निवास स्थान। पहले से महात्मा मालूम होगा तो दर्शन करने में आनंद आवेगा, नहीं तो फिर दौड़ा दौड़ी करके चलो भागना है, ऐसा होगा। और श्रीमती रुक्मणी जी भी श्रीमती राधिका जी की सखी बताया गया है। ये बताया गया है श्री रूप गोस्वामी जी विरचित ललिता माधव नाटिका के अंदर में। अब भगवान का आगे का ब्याह होने वाला है। उस ब्याह के माध्यम से भगवान एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं हमको। क्या शिक्षा दे रहे हैं? जो भागवत के प्रथम स्कंद में भागवतकार ने हम सब का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट किया है। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। अर्थ का उपयोग कैसे करना है, भगवान इस प्रसंग के माध्यम से एक अद्भुत शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य को अर्थ कितना अपने पास रखना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा जब आवेगा हमारे पास तो वो अर्थ अनर्थ प्रकट करेगा। वही अर्थ अनर्थ का ही अनर्थ बनेगा, और वही अर्थ मनुष्य की शांति भंग कर देता है। ऐसा मत समझिए जिसके पास कुछ अधिक है वो शांति में है, सुख में है। जीना, आनंद और शांति कोई मनुष्य, व्यक्ति, घटना और परिस्थिति में नहीं होती है। आनंद, शांति और सुख वो तो हमारे मन में होती है। इतना आप समझ लीजिए। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं और कहते हैं कि सुख, शांति और आनंद कोई व्यक्ति में नहीं है, कोई घटना में नहीं है, कोई वस्तु में नहीं है। सुख, शांति और आनंद तो हमारे हृदय में है, वो हमारे मन की वृत्ति है। इसलिए आजकल आप लोग कहते हैं ना आंग्ल भाषा में, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सुख, शांति और आनंद वो एक मन की वृत्ति है। तो जीवन में सुखी होने के लिए क्या करना है समझिए। जीवन में सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए केवल अपने मन का निर्माण करना है, अपने दिल का निर्माण करना है। जितनी ज्यादा चीजें होगी, जितना ज्यादा आवश्यकता से अधिक होगा, उतना ही वो आपकी अशांति का, आपके दुख का कारण बनेगा। इसलिए कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वे टू बिकम हैप्पी। सरल जीवन एवं उच्च चिंतन, यह जीवन में सुखी एवं आनंदित होने का उपाय है। जितना जीवन हमारा सरल होगा, जितना आवश्यकता से अधिक होगा, उतने ही हम जीवन में दुखी होंगे। देखिए, आवश्यकता से जो अधिक होता है उससे क्या होता है? आवश्यकता से अधिक होने से हम उसके चौकीदार बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। आवश्यक है
5-7 कपड़ों की, और 7-8 कपड़ों से 15-20 कपड़े हो गए हैं आपके पास, तो 15-20 कपड़े तो एक साथ तो हम पहन नहीं पाएंगे। वो कपड़ों में से कुछ कुछ ही कपड़े पहन पाएंगे, बाकी के कपड़े तो आपके अलमारी के अंदर में बंद रहेंगे। उसको हर 6 महीने पर धोना पड़ेगा, न जाने क्या क्या करवाना पड़ेगा। आप ड्राई वॉश करवाते होंगे, ये वॉश करवाते होंगे, कितने सारे नाम हैं। उसको धोते जाओ, साफ करते जाओ, और उसने में शरीर यदि मोटा हो गया या दुबला हो गया तो फिर उसको स्वाहा करो। समझ लीजिए, जब आवश्यकता से अधिक हमारे पास होता है तो उसके हम चौकीदार हैं। हम जीवन में चौकीदार बनने नहीं आए, और चौकीदार बनना ही है तो हम भगवान के चौकीदार बनेंगे, स्वान बन करके। स्वान थई मंदिरे नित्य चौकी करूं, दरस वीण आन नव काई मागू। रंगवदूत महाराज क्या लिखते हैं? प्रभु मुझे स्वान बना दीजिए आपके मंदिर का। मैं यदि स्वान बन गया आपके मंदिर का तो आपके मंदिर की नित्य चौकी करूंगा। चौकी करूंगा अर्थात रक्षा करूंगा। स्वान थई मंदिरे नित्य चौकी करूं, दरस बिना आन नव काई मांगू। और मैं आपके दर्शन के बिना और कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ अभिलाषा नहीं है, कुछ और इच्छा भी नहीं है। इसलिए जीवन में जितना आवश्यक हो उतना अवश्य रखिए अपने पास। आवश्यकता के से अधिक जो भी रखा गया है उसके हम चौकीदार बनते हैं, और वो हमारी अशांति का कारण बनता है। हमने भिन्न भिन्न रूप से हमें श्रीमद् भागवत हमें समझाता है, हमने श्रवण किया है सबने। क्या श्रवण किया है? कि हम माता लक्ष्मी के संतान हैं। हम लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकते हैं, हम लक्ष्मी की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उपयोग एवं उपभोग में पार्थक्य है। आवश्यकता के अनुसार खर्च करना, आवश्यकता के अनुसार रखना, वो उपयोग है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए, शरीर के भोग के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो उपभोग में पड़ता है। लक्ष्मी एकमात्र नारायण की हो सकती है, हम तो लक्ष्मी के संतान हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण ही सुशोभित होते हैं, अन्य कोई सुशोभित नहीं होता है। आएगा 62वें अध्याय के अंदर में, 62वां 61वां जो भी अध्याय होगा, उसमें माता रुक्मणी जब भगवान की स्तुति करती है, उसमें माता कहती है कि कैसे कैसे जीव मेरे पीछे पड़ते हैं, कैसे जीव मुझे चाहते हैं। जो जीव अभागा होता है, जो कामुक होता है, जो बैल के जैसा है, जो गधा है, एक एक विशेषण प्रयोग किए हैं। जिनको भगवान आपके चरण कमल का आश्रय नहीं मिला है, वैसा अभागी जीव ही मेरी कामना करता है। तो मूल तात्पर्य पर आवे कि हमें आवश्यकता के अनुसार रखना है, बाकी का सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए सर्व के अंदर में नारायण का दर्शन करके, शिव ज्ञाने जीव सेवा करके नारायण की सेवार्थ उसे अर्पण करना है, कृष्णार्पण करना है। यदि भगवान ने संपत्ति दी है आपको, आवश्यकता से अधिक दी है, तो समझ लीजिए आपके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उस लक्ष्मी का सदुपयोग करने की।
और भगवान द्वारिका नगर में बताते हैं कि देखिए लक्ष्मी कितना अनर्थ करती है। अब ऐसा मत समझिए कि द्वारिका नगरी के अंदर में सब लोग केवल श्री कृष्ण की ही उपासना करते थे। द्वारिका नगरी में एक सत्राजित नाम का श्री कृष्ण का ही मंत्री था। वो सूर्य की उपासना करता था और भगवान सूर्य ने उसको उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक श्यामंतक मणि दी है। और वो श्यामंतक मणि कैसी है? अत्यंत देदीप्यमान है, तेजोमय है। उसकी विशेषता यह है, वो केवल मणि नहीं है, केवल प्रकाशमान देदीप्यमान तेजोमय मणि नहीं है, उसमें से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता है और फिर भी मणि कम नहीं होता है। और जब सूर्यदेव ने सत्राजित को वह मणि दिया तो एक दिन सत्राजित वह मणि पहन करके द्वारिका में भगवान की सभा में आता है। सब लोगों ने सोचा कि साक्षात सूर्यदेव आ गए। भगवान तो समझ गए थे। भगवान ने कहा यह सूर्यदेव नहीं है, यह सत्राजित मणि पहन करके आया है। सत्राजित मणि पहन करके आए थे। प्रकाशमान मणि था, भगवान सूर्यदेव का प्रसाद था। और उस मणि की यह भी विशेषता थी कि वो मणि जहां रहेगा वहां कभी भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, प्रकोप ये कुछ भी नहीं होगा। तो सत्राजित वह मणि पहन करके बड़ी सभा में आया। पहले तो सब लोग चकित हो गए, अंजित हो गए उसके तेज से। सब लोगों ने सोचा कि साक्षात सूर्य भगवान आए, लेकिन भगवान ने सबको कहा कि जी ना, सूर्य नारायण नहीं आए हैं। ये तो सत्राजित को जो सूर्य नारायण का प्रसाद मिला है श्यामंतक मणि, वो वह पहन करके बड़ी सभा में आया है। सत्राजित के पास जब वो मणि था, सत्राजित ने बड़ी सभा में ये बताया मणि का महात्म्य। भगवान ने बहुत सुंदर कहा कि देखो सत्राजित, ये मणि दिव्य है, श्यामंतक मणि, इसमें से हर रोज 8 बार सोना निकलता है। और जब ऐसी संपत्ति है तुम्हारे पास, तो ऐसी संपत्ति कोई एक व्यक्ति के अधीन नहीं रहनी चाहिए। ऐसी संपत्ति का तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ताकि राष्ट्र की सेवा में वो कार्य लगे। इसलिए तुम यह जो मणि है उसको तुम हमारे महाराज उग्रसेन को दे दो, ताकि राष्ट्र की संपत्ति बनेगी और उससे लोगों की सेवा हो पाएगी। अब देखिए संपत्ति का मद कितना होता है। उस संपत्ति के मद में आकर के सत्राजित ने वह मणि भगवान को नहीं दी, उग्रसेन को नहीं दी। भगवान ने तो अपने लिए नहीं मांगी थी, भगवान ने वह मणि तो राज्य कोष में रखने के लिए कहा, उग्रसेन महाराज को दे देने के लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए कहा। लेकिन सत्राजित ने बात नहीं मानी। सत्राजित मन ही मन सोचता है, स्वयं तो कौस्तुभ मणि पहनते हैं और हमारे पास एक मणि आ गई तो कहने लगे कि इसको राज्य में दे दो, राज्य कोष में दे दो। हम नहीं देंगे। सत्राजित ने भगवान की बात नहीं मानी। अब देखिए, जब भगवान की बात का अनादर करते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं, तो क्या दुर्गति होने वाली है, वह बात अब आगे के प्रसंग में आवेगी। सत्राजित ने वह मणि नहीं दी। भगवान और एक शिक्षा देते हैं यहां पर हमें। क्या सुंदर शिक्षा देते हैं।
भगवान कहते हैं अनुचित व्यक्ति के पास से मांगना भी नहीं चाहिए। अनुचित व्यक्ति के पास से मांगने पर भी मिलता नहीं है। समझिए, भगवान ने यहां मांगा फिर भी सत्राजित ने दिया नहीं है। पूरे इस प्रसंग के अंदर में इस बात पर आप अपने ध्यान को रखिए, जरूरत से अधिक लक्ष्मी क्या अनर्थ कराती है। वह लक्ष्मी कितने लोगों को भ्रष्ट कर देती है, वह लक्ष्मी के कारण कितना खून खराबा होता है, और वो लक्ष्मी के कारण सबके अंदर में कैसी कैसी शंका का उदय हो जाता है। और भगवान की बात न मानने पर जीव की क्या दुर्गति होती है वो बताया है। अब सत्राजित ने तो वह मणि श्री कृष्ण भगवान को नहीं दी, वह अपने घर वापस आ गए अपने निवास स्थान में। उनका एक भाई था प्रसेन। प्रसेन ने जब जाना कि श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि को राज्यकोष में रख दो, और सत्राजित ने कहा कि हमने इसलिए रखा नहीं, हमने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी है। अब प्रसेन कहता है अपने भाई सत्राजित को कि देखो भैया, आपके पास ये मणि रहेगी तो श्री कृष्ण कब आपको बातों में उलझा करके, फंसा करके, बातों के अंदर में पोटला करके कब आपसे मणि ले लेगा, वो ठीक नहीं है। आप मणि मुझे दे दीजिए। इसलिए वो मणि गले में पहन करके प्रसेन एक दिन वन में अपने अश्व पर आरूढ़ होकर के शिकार करने के लिए निकला। अब देखिए मति कहां गई। भगवान ने मांगा, पहले तो सत्राजित के पास मणि आया, जरूरत से अधिक धन आया, हर रोज 8 बार सोना निकलता है। मणि जहां रहेगी वहां कभी दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कोई भी प्रकोप, अधिदैव का प्रकोप नहीं आवेगा। ऐसी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास रहनी नहीं चाहिए। ये नीति कहती है, धर्मशास्त्र कहता है। इसलिए भगवान ने नीति एवं धर्मशास्त्र पर सत्राजित को कह दिया कि मणि राजकोष में रख दो, नहीं रखी। अब अपने भाई ने उसको समझा करके, उस भाई ने अपने गले में ऐसे मणि, मूल्यवान मणि को धारण किया, और वो धारण करके कहां जा रहा है? शिकार करने के लिए, अश्व पर आरूढ़ होकर के। देखिए अब दुर्मति शुरू हुई है। भगवान ने मांगा, नहीं दिया, अपने भाई ने समझा करके, बुझा करके उससे हाथ से ले लिया और पहन करके शिकार करने गया। वहां एक सिंह देखता है उसको। सिंह ने अश्व का भी शिकार कर दिया और प्रसेन का भी शिकार कर लिया और मणि ले ली। अब वहां पर जाम्बवान ने देखा कि सिंह के पास ऐसी मणि आई है। जाम्बवान ने सिंह का शिकार कर लिया और जाम्बवान वह मणि लेकर के, वही जाम्बवान जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम की सहायता के लिए, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए जो आगे आए थे, वही जाम्बवान जी। वही जाम्बवान जी ने वह मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए और वह मणि उन्होंने अपनी बेटी को दे दी। अब देखिए मणि सत्राजित के पास आई, भगवान ने मांगा, नहीं दिया, अपना भाई ले गया, उसकी दुर्मति हुई, मणि पहन करके शिकार करने गया, भाई की हत्या हो गई, शिकार हो गया, भाई की मृत्यु हो गई। प्रसेन गया वो गया, फिर वापस आया ही नहीं। अब द्वारिका के अंदर में बात फैल गई। सत्राजित ने बात फैला दी, श्री कृष्ण ने मणि मांगा था, मैंने मणि नहीं दिया, इसलिए मेरे भाई की हत्या करवा दी गई है। समझिए,
श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा दी। अब देखिए, भगवान पर कलंक लग सकता है, भगवान पर कलंक लगता है तो हम तो किस खेत की मूली है। बिना कुछ किए भगवान श्री कृष्ण पर लगा बट्टा, कलंक लगा कि श्री कृष्ण ने मणि मांगा था सत्राजित से, सत्राजित ने दिया नहीं, इसलिए श्री कृष्ण ने सत्राजित का भाई प्रसेन की हत्या करवा के मणि ले ली है कहीं से। अब भगवान पर कलंक लगा है। भगवान के कानों में बात आई, सब मंत्रियों ने कहा कि महाराज ऐसा कलंक लगा है, अब इस कलंक का तो मोचन करना ही पड़ेगा। भगवान को तो मालूम ही नहीं है कि मणि कहां है। भगवान ने तय किया कि अब इस कलंक का तो मोचन करना पड़ेगा। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक है। भगवान बाह्य दृष्टि से तो अब मणि की तलाश में जाते हैं, लेकिन अंतर दृष्टि से तो भगवान उनकी और एक पटरानी का वर्ण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है वो। तो भगवान श्री कृष्ण अब लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए कुछ द्वारिका वासियों को लेकर के वन में जाते हैं। वन में गए तो देखा सिंह का शिकार हुआ था, अश्व का शिकार हुआ था। भगवान समझ गए, सिंह के पांव के बाद जाते हैं तो जांबवान के पांव मिले और वो पांव का अनुसरण करते करते गए तो वो एक सीधी गुफा पर पहुंच गए। जांबवान जी की गुफा पर पहुंच गए। पाद चिन्हों का अनुसरण करते करते भगवान गए। वो जांबवान की जो गुफा है वो गुजरात में पोरबंदर के पास है। अद्भुत रूप से उसका स्थान। भगवान द्वारकावासियों, कुछ द्वारकावासियों को लेकर के गए थे। अब भगवान उस गुफा में प्रवेश करने वाले। गुफा बहुत बड़ी है कहते हैं। भगवान उस गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान ने द्वारिकावासियों को कहा, देखिए मेरी यहाँ 12 दिनों तक प्रतीक्षा कीजिए, या भगवान ने कहा कुछ प्रतीक्षा कीजिए, मैं मणि लेकर के आऊँगा। द्वारकावासी भगवान की प्रतीक्षा के लिए गुफा के बाहर खड़े रहते हैं और भगवान गुफा के अंदर में प्रवेश करते हैं। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तो भगवान देखते हैं गुफा के अंदर में जाकर के यह मणि जो है एक बालिका के गले में है और भगवान एक कन्या को देख रहे हैं जिस कन्या के गले में वह मणि है। श्याम सुंदर देख रहे हैं, बालिका भी श्याम सुंदर को देख रही है। उतने में एक दासी आ जाती है और दासी ने देखा, दासी ने चित्कार कर दिया जोर से और दासी के चित्कार की आवाज सुन करके जांबवान जी आ गए और जांबवान जी ने न आव देखा न ताव देखा, सीधा भगवान के ऊपर हमला बोल दिया। अब तो जांबवान जी एवं श्री कृष्ण के बीच में युद्ध होता है। आगे का प्रसंग बहुत रसीला है। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन प्रस्तुत कर दीजिए और भजन का आनंद लेकर के तत्पश्चात हम आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। द्वारिका नाथ भजो
राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा। ब्रज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, ब्रज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा। द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। नित्य गौरांग भजो राधे गोविंदा, नित्य गौरांग भजो राधे गोविंदा। नित्य गौरांग भजो राधे गोविंदा, नित्य गौरांग भजो राधे गोविंदा। नदिया के निमाय भजो राधे गोविंदा, नदिया के निमाय भजो राधे गोविंदा। द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा, रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा। गोकुल के ग्वाल भजो राधे गोविंदा, गोकुल के ग्वाल भजो राधे गोविंदा। गोकुल के ग्वाल भजो राधे गोविंदा, गोकुल के ग्वाल भजो राधे गोविंदा। ब्रज किशोरी राधे भजो राधे गोविंदा, ब्रज किशोरी राधे भजो राधे गोविंदा। द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ महाप्रभु भजो राधे गोविंदा, वल्लभ महाप्रभु भजो राधे गोविंदा। वल्लभ महाप्रभु भजो राधे गोविंदा, वल्लभ महाप्रभु भजो राधे गोविंदा। यमुना महारानी भजो राधे गोविंदा, यमुना महारानी भजो राधे गोविंदा। द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। विठल विठल जपो राधे गोविंदा, विठल विठल भजो राधे गोविंदा। विठल विठल जपो, विठल विठल जपो राधे गोविंदा, विठल विठल जपो राधे गोविंदा। पंढरीनाथ भजो राधे गोविंदा, पंढरीनाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा,
गोविंदा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा नाथ द्वार वाले 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 भजो राधे गोविंदा श्री जी बाबा भावे भजो राधे गोविंदा श्री जी बाबा भावे भजो राधे गोविंदा द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा ओ पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान का जाम्बवान के साथ हाथाहाथी हो गया, युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध जैसा, और वह युद्ध 28 दिन तक चला। यहाँ पर द्वारिकावासी जो गुफा की बाहर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़े थे, वो लोग थक गए और गुफा छोड़ करके पुनः द्वारिका में लौट आ गए। और द्वारिका नगरी में अभी सत्राजित की चारों ओर निंदा शुरू हो गई। लोग सत्राजित पर आरोप लगाने लगे, सत्राजित की निंदा शुरू हो गई। सत्राजित को सब लोग भांडने लगे, डांटने लगे। यहां 28 दिन तक युद्ध चला और आखिरी में भगवान ने जाम्बवान को एक ऐसा गुस्सा मारा, जाम्बवान को याद आ गया ये गुस्सा तो मुझे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मारा था। तुरंत जाम्बवान जी भगवान के चरण में गिर जाते हैं, प्रभु आप है, और अपने आप को आपने प्रकट नहीं किया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं जब गुस्सा मारा एक जोर से तभी तुमको याद आया। महात्मा लोग कहते हैं भगवान भी जीव को गुस्सा मारते हैं दुख के रूप में, ताकि जीव को पता चले कि भगवान उसे देख रहे हैं, भगवान उसके पास दुख के रूप में आए हैं। समझिए, ताकि जीव अब संसार की ओर आकर्षित न हो, इस प्रपंच की ओर आकर्षित न हो करके जीव के जीवन की गति बदल जाए। देखिए, भगवान भी दुख के रूप में जीव के पास आते हैं। वो पता कैसे चलेगा?
जब जीवन में कोई दुख आता है और उस दुख के आने के बाद हमारे जीवन की यदि दिशा बदल गई, हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया, हमारे जीवन की गति बदल गई, तो समझ लीजिए वो दुख भगवान ने भेजा था। दुख रूप में भगवान आए थे। और यदि जीवन की दिशा बदली नहीं उस दुख के बाद भी, वरन दुख चला गया, उसके बाद हमारे मन की आसक्ति और भी संसार के प्रति अधिक हो गई, हम संसार के प्रति और भी आकृष्ट हो गए, हमारे में भोग वृत्ति और प्रबल हो गई, कामना की वृत्ति और प्रबल हो गई, तो समझ लीजिए वो जो दुख था वो हमारे कर्मों का फल था, वो भगवान ने भेजा हुआ नहीं था। महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया सब कुछ भगवान का भेजा हुआ है। भगवान दुख रूप में भी आते हैं, लेकिन ये मनुष्य इतना पंगु है अपनी इंद्रियों के पीछे, वो समझ नहीं पाता है। तो भगवान ने एक घुसा मारा, हमें भी भगवान घुसा मारते हैं। देखिए ये कोरोना जैसी महामारी भगवान लाए हैं, कोई निमित्त बना होगा इसके लिए, वरना ये महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है। पूरा विश्व अभी जैसे बंद हो चुका है। विश्व के अधिकांश सभी देशों की अर्थव्यवस्था बंद हो चुकी है। जैसे अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोग दुख से आक्रांत है। इस समष्टि रूप से गुस्सा लगा है भगवान का, और फिर भी यदि हम समझ न पाए, सुधर न जाए, इस महामारी चले जाने के बाद भी यदि हमारे जीवन की दशा नहीं बदली, दिशा नहीं बदली, तो उस जीवन का क्या मूल्य? समझिए, कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा के सीखता है, और कोई ठोकर खा के भी सीखता नहीं है। तो हम उस श्रेणी में तो कम से कम ना आए कि कोई ठोकर खाने के बाद भी न सीखे। ठोकर खाने के बाद तो कम से कम हम सीखे और हमारे जीवन की यात्रा बदले, हमारे जीवन का उद्देश्य तय करके परमार्थ की यात्रा हम शुरू करें। तो जांबवान जी ने भगवान के चरणों में आश्रय लिया, भगवान के चरणों की वंदना की। भगवान कहते बाकी तो सब कुछ ठीक है, हमको तो वो मणि चाहिए। जांबवान जी ने कह दिया प्रभु वह मणि तो अब आपको नहीं मिल सकता है, वह मणि तो हम हमारी कन्या को, हमारी पुत्री को दे चुके हैं, अब पुत्री को दिया गया हुआ वापस लिया नहीं चाहता है। भगवान कहते आप कुछ भी कीजिए, हमें तो वापस मणि चाहिए। जांबवान जी ने कह दिया प्रभु हम आपको मणि नहीं दे सकते हैं। अब भगवान कहते तो उपाय क्या? जांबवान जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु हम केवल एक मणि नहीं देते हैं आपको, हम आपको 2-2 मणि देना चाहते हैं। प्रभु आप मेरी कन्या जांबवती जो है उसका पानी ग्रहण कर लीजिए और उसके साथ आपको ये मणि भी मिल जाएगा। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, हमें तो जांबवती भी मिली और मणि भी मिल गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने जांबवती का पानी ग्रहण किया और जांबवती को लेकर के भगवान मणि के साथ द्वारिका में पधारे। यहां पर जब द्वारिकावासी वापस आ गए थे, अब द्वारिकावासी बहुत चिंतित हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं, मां दुर्गा की उपासना कर रहे, पूजा कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। जब मां दुर्गा की पूजा स्तवन इत्यादि कर रहे हैं तो वहीं से भगवान जांबवती के साथ मणि को लेकर प्रकट हुए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिका वासियों के अंदर में आनंद हो गया, उत्सव हो गया। भगवान ने जांबवती को लेकर वो मणि लेकर वापस आए
और वो मणि भगवान ने सत्राजित को वापस दे दी। अब देखिए सत्राजित पर कलंक लग गया। अब कलंक लगा सत्राजित पर कि उसने भगवान के पर झूठा आरोप लगाया कि हमने भगवान को जब मणि नहीं दी तो भगवान ने हमारे भाई को मार डाला। जो भगवान पर कलंक लगाया था अब उसी पर कलंक लगा, चारों ओर उसी की निंदा होने लगी। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, इस कलंक को मैं कैसे मेरे माथे पर से धोऊं। सत्राजित बहुत बुद्धिमान था। उसकी एक पुत्री थी सत्यभामा, सभी विद्याओं में निपुण थी, साक्षात सूर्यदेव के पास से पढ़ करके आई है सभी विद्याएं। तो सत्यभामा थी, सुंदर थी, रूपवान थी, गुणवान थी, चरित्रवान थी, विद्यावान थी। रूप, गुण, चरित्र, विद्या सब में बेजोड़ थी। उसके ब्याह के लिए अनेक लोग तत्पर हो रहे थे उसके साथ ब्याह करने के लिए। सत्राजित ने अभी तक उसका ब्याह रचाया नहीं है। शतधनवा के साथ ब्याह रचाने की बात हुई थी खाली। अब सत्राजित होशियार है, अपने पर लगा कलंक वो धोना चाहता है और भगवान के पास आकर के क्षमा मांगता है। सत्राजित भगवान के चरणों में वंदना की और भगवान को कहा, प्रभु हमसे भूल हुई, आप कृपा करके हमारी जो पुत्री है सत्यभामा, गुणवान है, रूपवान है, बुद्धिवान है, चरित्रवान है, उनसे आप पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान ने सत्यभामा का स्वीकार किया और सत्राजित ने अब वह मणि भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की। देखिए अब कहां से कहां गति हो रही है। भगवान ने वो मणि ले ली और तुरंत वह मणि सत्राजित को वापस दे दी। भगवान ने कहा, सत्राजित देखिए इस मणि के कारण हमें कलंक लगा, इस मणि के कारण प्रसेन की मृत्यु हो गई और इस मणि ने अनेकों को बदनाम किया है। अब ये मणि हमारे पास नहीं रखेंगे हम। श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सभी विद्याओं में निपुण है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण ने कह दिया कि अब ये मणि हम हमारे पास नहीं रखेंगे, ये मणि आप अपने ही पास रखिए। लेकिन एक शर्त है, इस मणि में से जो हर रोज प्रतिदिन 8 बार सोना निकलता है वो आप राजकोष में जमा कराते जाइए। श्री कृष्ण तो होशियार है, बुद्धिमान है, राजविद्या से, राजनीति से, युद्ध नीति, कुशल नीति, सब नीतियों में निपुण है परमात्मा। भगवान ने कह दिया कि अब ये 8 बार सोना प्रतिदिन आप राजकोष में जमा कराते जाइए। और सत्राजित के पास मणि रह गया। भगवान ने पूरी चालाकी की है, समझिए इस बार। अब क्या हुआ, यहां पर हस्तिनापुर से खबर आई कि पांडव लाक्षागृह में भस्मीभूत हो चुके हैं। भगवान तो सब जानते हैं कि पांडव लाक्षागृह में भस्मीभूत नहीं हुए हैं, लेकिन सबके सामने बोलते नहीं हैं। भगवान भी अपना शोक जताने के लिए बलभद्र जी के साथ हस्तिनापुर चले गए, पांडवों के प्रति अपना शोक जताने के लिए। अब देखिए भगवान की नगरी में क्या होता है। ये धन जो है, अर्थ जो है, कितना अनर्थ करता है उसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। भगवान बता रहे हैं
ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। जरूरत से ज्यादा लक्ष्मी आई है और उस लक्ष्मी पर कितने की नजर थी, कितने सारे लोगों की। अब क्या बताएं। सत्यभामा सोचती थी कि ये मणि तो मेरे पिता की संपत्ति है, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। जाम्बवती सोचती है ये तो मेरे पिताजी ने दहेज में दी है मेरे साथ, इसलिए ये मणि मेरे पास रहनी चाहिए। माता रुक्मणी जी सोचती है मैं घर की सबसे बड़ी रानी हूं द्वारिका की, इसलिए ये मणि मेरे पास रहनी चाहिए। अधिकारिणी तो मैं ही हूं, सबसे प्रथम रानी तो मैं ही हूं भगवान की। और तो और अब बलभद्र जी शेषावतार भी सोचते हैं कि जब शंखचूड़ का वध किया तब जो मणि निकला था तब हमको दे दिया, इसलिए ये मणि भी अब हमको ही मिलनी चाहिए। कितनों की नजर थी इस मणि पर। महात्माओं ने सुंदर अर्थ निकाले हैं। दाऊ जी भी चाहते हैं कि मणि मुझे मिले, क्योंकि मैं तो बड़ा भैया हूं। शंखचूड़ के समय कन्हैया ने तो हमको मणि दे दिया था, इसलिए ये मणि भी हमको ही मिलेगा। और रुक्मणी जी भी चाहती है कि मैं सबसे बड़ी प्राणी हूं, इसलिए मणि मुझे मिले। सत्यभामा चाहती है कि नहीं, मेरे पिताजी को सूर्य भगवान ने मणि दिया था, इसलिए मूल संपत्ति तो मेरे पिता की, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। जाम्बवती कहती तो मैं मणि के रूप में दहेज लेकर के आई हूं, इसलिए मणि तो मेरे पास रहनी चाहिए। भगवान तो कैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। और भगवान ने अद्भुत लीला की। अब ये जो लीला की है उसको ध्यान से श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी अब द्वारिका में नहीं है, वो हस्तिनापुर गए हैं। अब ये अर्थ कितना अनर्थ कराता है समझिए। यहां पर अक्रूर जी एवं कृतवर्मा ने शतधनवा को चढ़ाया। अरे देखो, सत्यभामा के ब्याह की बात तो तुम्हारे साथ ही हुई थी, और ये सत्राजित ने सत्यभामा को श्री कृष्ण को दे दी। मणि तो तुम्हें ही मिलने वाली थी दहेज के रूप में, क्योंकि सत्राजित का कोई पुत्र तो था ही नहीं, इसलिए ये संपत्ति तो तुम्हें ही मिलने वाली थी। लेकिन उसने श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा का ब्याह कर दिया। अब यही अवसर है कि तुम सत्राजित से ये मणि छीन लो। शतधनवा को उकसाया है। देखिए ये प्रसंग घटित हो रहा है द्वारिका नगरी में। अक्रूर जी एवं कृतवर्मा शतधनवा को चढ़ाते हैं, पौरा चढ़ाते कहते हैं ना। अब शतधनवा गया सत्राजित के पास मणि छीनने के लिए, और सत्राजित की सबके सामने शतधनवा ने हत्या कर दी है, उसकी पत्नियों के सामने। सत्राजित की हत्या करके शतधनवा ने सत्राजित के पास से ये मणि छीन ली, और अब वो मणि लेकर के अक्रूर जी एवं कृतवर्मा के पास आता है। अब कृतवर्मा, ये दोनों ने ही चढ़ाया था उसको। कृतवर्मा जी कहते हाथ जोड़ दिया और सीधा सीधा बता दिया, हम मणि नहीं रखेंगे। पागल हो गए हो क्या? सटिया गया है तुम्हारा। भगवान से कोई बैर मोड़ लेगा ना क्या? तुमने क्या किया है? भगवान के ससुर की हत्या कर दी है। सत्राजित तो ससुर लगता है, चढ़ाया इन्होंने ही। अब जब मणि रखने की बात आई तो हाथ जोड़ दिए, बोले हम तो रखेंगे नहीं। आनाकानी कर दी पूरी।
कृतवर्मा ने साफ शब्दों में कह दिया, शतधनवा को मणि मैं नहीं रखूंगा। अब शतधनवा वो मणि लेकर के जाता है अक्रूर जी के पास। अक्रूर जी ने भी कृतवर्मा के जैसा ही उत्तर दे दिया, बोले मणि मैं नहीं रखूंगा अपने पास। अब शतधनवा घबरा गया है कि इसका परिणाम क्या आएगा, मैं समझता हूं। अक्रूर जी के पास वो मणि देना चाहता था, अक्रूर जी ने मना कर दिया। वो अक्रूर जी के ऊपर में मणि फेंक करके वो भागा शतधनवा। इधर सत्राजित की हत्या हो गई। सत्यभामा सहन नहीं कर पाई। सत्यभामा तुरंत रथ को जोड़ करके हस्तिनापुर पहुंचती हैं, भगवान को समाचार देती है और भगवान को सब बातों से विगत करवाया। भगवान तुरंत दाऊ जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंचते हैं और देखा तो मणि शतधनवा लेकर के चला गया है, ऐसा लगा उनको। अब दाऊ जी एवं श्री कृष्ण शतधनवा का पीछा कर रहे। देखिए एक अर्थ कितना अनर्थ करवा रहा है। सत्राजित की भी हत्या हो गई, प्रसेन की हत्या हो गई और वो मणि सब लोग चाहते थे। इसलिए भगवान ने कैसा एक कौतुक किया है, एक अद्भुत कार्य किया है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है भगवान। भगवान ने मांगा था सत्राजित के पास से, जब मांगा था तब सत्राजित ने नहीं दिया। आज सत्राजित को बेमौत मरना पड़ा है शतधनवा के हाथों। इसलिए भगवान कहते हैं यदि धन है अधिक, जरूरत से अधिक है, तो उसका सबके अंदर में नारायण देख करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए सदुपयोग करो, नहीं तो यही धन के कारण तुम्हारी बेमौत हत्या हो जाएगी, तुम्हारी दुर्गति होगी। प्रसेन की हुई, सत्राजित की हुई, अब यहां से अटकता नहीं है। भगवान दाऊ जी को लेकर के शतधनवा का पीछा करते और पीछा करते करते कहां तक पहुंचे समझिए। पीछा करते करते दरभंगा तक पहुंच गए, बिहार के दरभंगा तक पहुंच गए। और भगवान ने जब उसके रथ को तोड़ दिया तो रथ छोड़ करके शतधनवा भागने लगा। भगवान ने भी दाऊ जी को कहा कि दाऊ जी आप रथ में बैठिए, मैं भी उसको दौड़ करके पकड़ता हूं। भगवान दौड़ते हैं, शतधनवा ने भगवान के ऊपर बाण चलाए। भगवान ने अपने चक्र से शतधनवा का मस्तक उड़ा दिया। समझ लीजिए, शतधनवा मर गया, लेकिन उससे पास से वो मणि मिला नहीं। भगवान निराश हो गए जैसे, अरे व्यक्ति को मार दिया फिर भी उसके पास से मणि मिली नहीं। भगवान दाऊ जी के पास आकर कहते हैं शतधनवा को तो मार दिया, लेकिन शतधनवा के पास से वो मणि मिली नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब क्या बताए। भगवान की लीला क्या है, अद्भुत लीला है। एनी लीला ये लहे करे खेल अनंत, पामर पाछो त्यां पड़े जो बाजाता अंत। भगवान की लीला भगवान ही जान सकते हैं। हम पामर यदि उसका समझने जाएंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे। हम पामर मनुष्य भगवान के लीला का अंत नहीं पाम पाएंगे। अब भगवान जानते थे कि सबकी नजर इसी के ऊपर में है। गुजराती में कही છે ને બધાએ પોતાના ડોરા નાખ્યા હતા એની ऊपर। सबकी नजर उस लक्ष्मी पर है, दाऊ जी की भी उसी पर है। अब दाऊ जी शेषावतार जी के अवतार। भगवान ने ये कौतुक किया है दिखाने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला की है। दाऊ जी कभी उसके पर नजर नहीं लगाएंगे। माता रुक्मणी और अन्य भगवान की तीनों पटरानियां कभी उसके ऊपर चाहत नहीं रखेंगी। भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए कि देखिए एक अर्थ कितना अनर्थ करता है।
जरूरत से अधिक अर्थ होने पर वो कितना अनर्थ लाता है, वो दिखाने के लिए भगवान ये अद्भुत लीला हमारे सामने प्रकट करते हैं। और भगवान को बचाने के लिए यहां पर भगवान का भक्त अपने माथे पर वो कलंक ले लेता है। ये तो भगवान के भक्तों की महिमा है। और ये मणि अब भगवान के भक्त अक्रूर जी के पास आ गई है, और अक्रूर जी कृतवर्मा जी के साथ वो मणि लेकर के वाराणसी पहुंच गए। वहां पर सब अनुष्ठान करवा रहे, सब कर्मकांडी ब्राह्मणों को अनुष्ठान करवा के उनकी वंदना करके सबको सुवर्ण दान में दे रहे हैं। भगवान के भक्त ने अपने लिए ये मणि नहीं रखा है, अपने पास अपनी संपत्ति के रूप में नहीं रखा है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान के कर्मकांडी आचारनिष्ठ कर्तव्य परायण ब्राह्मणों का पास से अनुष्ठान करवा के भूदेव ब्राह्मणों को वंदन करके दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। अब भगवान ने जब कहा कि सतधनबा के पास से मणि नहीं मिली है, अब दाऊ जी भी भगवान के ऊपर शंका करना शुरू कर दिए। अब दाऊ जी का भी मन मोटाव हो गया भगवान के साथ। अब दाऊ जी कहते ठीक है तुम जाओ अब द्वारिका, हम अब द्वारिका नहीं आएंगे, हम तो अभी ये जनक जी के पास जाएंगे। दरभंगा के अंदर में, मिथिला नगरी के अंदर में जनक जी के पास गए। दाऊ जी वहां कुछ महीने रहे। दुर्योधन को पता चल गया कि दाऊ जी अभी मिथिला में हैं, इसलिए दुर्योधन जाकर के दाऊ जी के पास जाकर के गदा विद्या सीख लेता है। और वहीं से दाऊ जी फिर वृंदावन भी गए, और अनेक महीनों के बाद द्वारिका लौटने की बात हो रही है। अब भगवान को तो मालूम है कि ये जो मणि है वो अक्रूर जी के पास है, और अक्रूर जी एवं कृतवर्मा अभी वाराणसी में है। भगवान की ही लीला है, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान दिखा रहे जरूरत से अधिक अर्थ आने पर कितना अनर्थ होता है। भगवान ने अक्रूर जी को और कृतवर्मा को वाराणसी से बुलाया और बड़ी सभा में कहा कि देखिए मणि आपके पास ही आप रहने दीजिए, हमको मणि कतई नहीं चाहिए। लेकिन भरी सभा में आप ये मणि दिखा दीजिए कि मणि आपके पास है, ताकि मेरे और दाऊ जी के बीच में भी जो मन मोटाव हुआ है वो मन मोटाव निकल जाए। अक्रूर जी ने बाद में भरी सभा में मणि दिखाया और कहा कि मणि मेरे ही पास है। तब दाऊ जी एवं भगवान के बीच का मन मोटाव दूर हुआ है। और देखिए सबकी नजर इसके ऊपर थी। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य वर यहां एक और सिद्धांत देते हैं, कहते कि अक्रूर जी ने क्यों मणि अपने पास ली, उसका एक अर्थ हमने देख लिया कि भगवान के भक्त मणि को अपने पास रख करके भगवान को कलंक से बचाते हैं, इसलिए अक्रूर जी ने एक रखा अपने पास मणि, और उसका अपनी संपत्ति के उपयोग नहीं किया है। ब्राह्मणों को दक्षिणा दान दे करके उनको वंदन करके सत्कार्य में उसका उपयोग किया है। और दूसरा अर्थ क्या है जो वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य बताते हैं हमें, कि अक्रूर जी ने ये पाप कर्म क्यों किया, क्यों रखा अपने पास ये मणि, क्योंकि उनको भक्त अपराध लगा था। कैसे लगा था? जब अक्रूर जी भगवान को व्रजधाम लेने गए थे, तब राधिका जी एवं गोपिकाएं भगवान से बातचीत करना चाहते थे, और अक्रूर जी ने किसी को बातचीत नहीं करने दिया, रथ को चला दिया है। भगवान के भक्तों को भगवान से बातचीत करनी थी, अक्रूर जी ने वो बातचीत में बाधा डाली है, बातचीत करने नहीं दिए। परिणाम स्वरूप अक्रूर जी को भक्त अपराध लगा है। उसी के कारण अक्रूर जी के मति में यह दुर्बुद्धि आई
और उन्होंने मणि अपने पास रख ली। ये पूरी लीला प्रसंग का अद्भुत प्रसंग है, भगवान की लीला है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। भगवान बताते अर्थ अनर्थ कब करता है, जब जरूरत से अधिक अर्थ हम रखते हैं। आगे का प्रसंग कल देखेंगे। आज उन्हीं की कथा, उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, हमारे मन की मति गति और रति प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।